नेता प्रतिपक्ष से आतिशी बर्खास्त, विधानसभा में आप की भयंकर कुटाई, मार्शल ने सदन से आप नेताओं को बाहर उठाकर फेंका, बीजेपी ने खोली काले कारनामों की फाइल। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली विधानसभा में उस वक्त आतिशी ने हंगामा मचा दिया जब उन्हें भाई कह दिया। दरअसल यह हंगामा कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा के एक बयान पर हुआ, जो उन्होंने छठ पूजा से जुड़े एक सवाल के जवाब में दिया था। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि प्रवेश वर्मा ने उनके विधायकों को कहा है कि इतनी बदतमीजी लाते कहां से हो। इसी मुद्दे पर आप विधायकों ने हंगामा किया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रवेश वर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को कहा कि कहां से लाते हो भाई। हंगामा इतना बढ़ गया कि विधानसभा अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को मार्शल के जरिए सदन से बाहर निकलवा दिया। उन्होंने विशेष रवि को भी विधानसभा से बाहर निकलवाया। चलिए पहले प्रवेश वर्मा के उस बयान को देख लेते हैं जिस पर आतिशी ने सभी हदें पार कर दी। एक और सच्चाई में सदन के बीच में कहां से लाए हो भाई? एक और सच्चाई में सदन के बीच में लाना चाहता हूं कि तो भाई तो बोला है, भाई तो बोल रहे हैं, आप तो पता नहीं क्या क्या भाई भाई कौन सा अनपार्लियामेंट्री है? आपके तो सदस्य वहां से उठ के भाई कौन सा अनपार्लियामेंट्री है? ऐसे थोड़ी ना बैठिए। भाई तो बोल रहे हैं, भाई कहना, भाई बोलना गलत है। भाई तो बोला है, भाई कहना गलत है। भाई कहना गलत है। आपको भाई कहना गलत है? भाई कहना गलत है क्या? भाई कहना गलत है क्या? अरे आपको भाई कह रहा हूं। अरे आपको भाई तो कहा है मैंने। मैंने बोला, मैंने कोई महिला के बारे में बोला? अरे मैंने कोई महिला के बारे में बोला? रवि विशेष, मैंने रवि विशेष सदन से बाहर चले जाए। रवि विशेष जी को निष्कासित किया जाता है। मैंने कोई नाम लिया? रवि विशेष जी को सदन से निष्कासित किया जाता है। आप बाहर चले जाएं। प्रवेश वर्मा ने कहा कि आखिर भाई शब्द पर क्या आपत्ति है? आतिशी जी मेरी बहन है, वो भाई नहीं है। मैं केवल इतना बताना चाह रहा था कि एक बार दिल्ली वालों को भी समझ में आ जाए, सारे सदन को भी मालूम हो जाए। उन्होंने बताया कि दिल्ली में पूजा के लिए सरकार की तरफ से जितनी भी आर्थिक सहायता दी जाती है, इसकी व्यवस्था 1994 में उस वक्त की गई थी जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी और मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री थे। तो जो अभी आपने वीडियो देखा उससे साफ हो जाता है कि प्रवेश वर्मा का यहाँ पर कतई मंशा नहीं थी कि वो उन्हें भाई कह रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी अपनी आदत से मजबूर है। उसे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि वो विपक्ष में है। आतिशी को मिलाकर जो 22 विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, वो सदन में लगातार इस तरह का हंगामा करते हैं और उसी तरह की तस्वीर फिर देखने को मिली। उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो प्रवेश वर्मा है वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे, ये हेड शुरू हुआ था। उन्होंने बताया कि जुलाई 1995 में इसका नाम बदल दिया गया था। उन्होंने ये भी बताया कि इस साल के बजट में इस मद में 55 करोड़ रुपए रखे गए थे। उन्होंने कहा कि इसमें फर्जी बिलिंग पुरानी सरकारों की तरह नहीं की जाएगी। ये भी कहा कि दिल्ली में छठ और कावड़ सेवा धूमधाम से मनाई जाएगी। विधानसभा में मीट की दुकानों पर हंगामा। सदन में 27 मार्च को बीजेपी विधायक कर्नेल सिंह ने अवैध मीट की दुकानों का मामला उठाया। प्रश्नकाल में ये मुद्दा उठाते ही उन्होंने कहा कि फुटपाथ और दुकानों पर खुले में मीट बिक रहा है। अगले कुछ दिनों में नवरात्र आने वाले हैं। उन्होंने मांग की पटरियों पर चल रही मीट की दुकानों को बंद कराया जाए। इसके जवाब में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि कोई भी गैर कानूनी रूप से कहीं भी बैठा है तो उसे हटाया जाए। कर्नेल सिंह ने इससे सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को भी खत लिखा था। कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि दिल्ली में जहां कहीं भी एंक्रोचमेंट है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने विधायकों से अपील की कि वो अपने अपने इलाकों के अतिक्रमण की लिस्ट मुहैया कराएं और ये भी कहा गया कि जब एंक्रोचमेंट के खिलाफ अभियान चलाया जाए तो वो खुद इसमें शामिल हो। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एंक्रोचमेंट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये सभी बातें जब हो रही थी तो उसी वक्त आतिशी ने भी भाई का मुद्दा उठाया कि मुझे भाई कहा गया। ना सिर्फ सदन में बल्कि सदन के बाहर जाकर भी आतिशी ने जमकर हंगामा मचाया। उनके तमाम विधायकों ने भी ये हंगामा और ये मुद्दा उठाया और मीडिया के सामने अपनी बात रखी कि मेरे साथ प्रवेश वर्मा ने सदन में बदतमीजी की, जबकि हमने आपको वो वीडियो दिखाया है जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि प्रवेश वर्मा की मंशा कहीं से भी आतिशी के साथ बदतमीजी की नहीं रही और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिस पर आम आदमी पार्टी इतनी बौखला जाए। केजरीवाल के काले कारनामों पर चर्चा।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर घोटालेबाजी की पूरी फाइल एक बार फिर खोल के रख दी। उन्होंने दावा किया कि पिछले 10 सालों में योजनाओं के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और दलितों को सिर्फ छलने का काम किया है। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि बाबा साहेब के नाम पर अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और दलितों को बरगलाकर वोट हासिल करने वाले अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और दलितों के लिए कुछ नहीं किया। इनके लिए योजनाएं और बजट की घोषणा जरूर की गई, लेकिन इनकी बेहतरी के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया। साल 2021-23 का बीजेपी ने पेश किया पूरा ब्यौरा। 27 मार्च को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीरेंद्र सचदेवा ने यह भी कहा कि 2020-21 से लेकर 2023-24 के बीच में 3 सालों में दलित प्रतिभा योजना के लिए अरविंद केजरीवाल ने बजट में 70 करोड़ रुपए आवंटित किए, जिसमें से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। 2020-21 से 2023-24 के बीच में अगर अल्पसंख्यक, पिछड़े, गरीब भी जोड़े जाएं तो उनके लिए 250 करोड़ का लंबा बजट घोषित किया, लेकिन खर्च किए मात्र 4 करोड़ 2 लाख रुपए। वहीं जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के नाम पर 2020-21 से 2023-24 तक अरविंद केजरीवाल ने 461 करोड़ रुपए आवंटित किए, जिसमें से सिर्फ 7% यानी 32.2 करोड़ रुपए खर्च किए। योजनाओं के लिए बजट रखा लेकिन खर्च नहीं किया। भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के काले कारनामों की लंबी फहरिस्त है। अरविंद केजरीवाल ने कैसे दलित वर्ग, गरीब और पिछड़ा वर्ग को धोखा देने का काम किया, उनकी पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया। अपने कार्यकाल में अरविंद केजरीवाल ने दलितों और गरीबों और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए जितनी योजनाओं की घोषणा की, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के लिए जो योजनाएं जारी की, उन्हें धरातल पर नहीं उतारा। अरविंद केजरीवाल सिर्फ योजनाओं के नाम पर जनता से वोट लेते रहे, लेकिन वोट बैंक के लिए कोई काम नहीं किया। दलितों और पिछड़ों की थाली से चुराई रोटी। वीरेंद्र सचदेवा ने यह भी बताया कि केजरीवाल पर दलितों और पिछड़ों की थाली से रोटी चुराने का आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में दलित बस्तियों के सुधार के लिए आम आदमी पार्टी सरकार ने 2020-21 से 2023-24 तक 260 करोड़ रुपए के बजट वाली अलग अलग योजनाएं घोषित की, जिसमें से 120 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए। अरविंद केजरीवाल की सरकार ढकोसलों की सरकार थी। बाबा साहेब के नाम का दुरुपयोग कर अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों का शोषण किया। ये दलित विरोधी सरकार थी, इसलिए दिल्ली की जनता ने उन्हें सबक सिखाया है। जनता के सामने आया केजरीवाल का काला चिट्ठा। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मैंने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से ये निवेदन किया है कि आप अरविंद केजरीवाल की झूठी घोषणाओं का पुलिंदा जनता के सामने रखें। जहां जहां अरविंद केजरीवाल ने घोटाले और जनता को ठगने का काम किया है, वो सब खुलासे दिल्ली की बीजेपी सरकार करेगी। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में शीश महल के नाम पर घोटाला, शराब के नाम पर घोटाला, ये तो शुरुआत है। अभी दिल्ली की बीजेपी सरकार इनके काले कारनामों का चिट्ठा जनता के सामने चरण दर चरण रखेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी प्रवक्ता शुभेंदु शेखर भी यहां पर मौजूद रहे और ममता त्यागी भी। उन्होंने भी कई आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाए। सीएम रेखा के ऐलान से मुश्किल में केजरीवाल। दिल्ली में हाल ही में निर्वाचित हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के करीब 1 महीना जो है वो पूरा हो गया है। रेखा सरकार की दिल्ली के स्कूलों को लेकर क्या योजनाएं हैं, वो अगले 5 सालों में क्या सुधार करने वाली हैं। साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल के विश्व स्तरीय स्कूलों को लेकर भी बात की। साथ ही उन्होंने बताया है कि स्कूलों से जुड़ी घोटालों की फाइलें खोली जाएंगी। वीरेंद्र सचदेवा पहले ही ये निवेदन कर चुके हैं और रेखा गुप्ता ने भी ऐलान कर दिया है कि अब घोटालों की फाइल खोली जाएगी। रेखा गुप्ता ने बताया कि पूर्व की सरकार ने स्कूलों में सिर्फ अनियमितता यानी गड़बड़ी लेकर आई। उनका विश्व स्तरीय स्कूल केवल पब्लिसिटी स्टंट था। स्कूलों से जुड़ी सभी फाइलों को खोलने की बात कही गई है। दरअसल सीएम गुप्ता उस सवाल का जवाब दे रही थी जिनमें पूछा गया था कि पिछली सरकार में स्कूलों के पुनर्निर्माण के दौरान जो घोटाला हुआ है उसकी फाइलें खुलेंगी, जिस पर सीएम रेखा गुप्ता ने जवाब दिया कि सारी फाइलें खुलेंगी। ऐसी कोई भी फाइल नहीं है जो सामने आएगी और खुलेगी नहीं। स्कूलों में घोटाले की फाइल खुलेगी। सीएम रेखा गुप्ता से सवाल ये भी था कि पिछली सरकार ने अपने स्कूलों को विश्व स्तरीय बताया था, खूब प्रचार किया, फॉरेन डेलीगेशन भी देखने गए, मगर कुछ स्कूलों में रिकंस्ट्रक्शन के दौरान घोटाले किए गए। बीजेपी की तरफ से दावा किया गया है कि इनकी फाइलें खुलेंगी, जिस पर जवाब देते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने भी कहा कि सारी फाइलें खोली जाएंगी और ऐसी कौन सी फाइल होगी जो सामने आएगी वो खुलेगी नहीं। जो बोया है उसका फल खाना पड़ेगा। एक तरफ बीजेपी के तमाम नेता केजरीवाल के काले कारनामों की फाइलें खोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीएम रेखा गुप्ता भी एक्शन में। उन्होंने साफ कर दिया है कि हर फाइल खोली जाएगी, जांच की जाएगी और इसका हिसाब अरविंद केजरीवाल को देना होगा। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद।